नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर आज फैसला हो सकता है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद नई तारीख का ऐलान हो सकता है। चर्चा यह भी है कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले 25 सितंबर को वोटिंग करा सकता है। इसी दिन जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। ऐसे में आयोग को मतगणना डेट नहीं बढ़ानी पड़ेगी। बता दें कि भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी। तब चर्चा चली थी कि चुनाव आयोग 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग करा सकता है। ऐसे होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हरियाणा की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। जैसा कि 25 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार पड़ेगा। फिर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। वहीं बड़ोली ने अपने लेटर में यह भी बताया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान के मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा। यह बिश्नोई समाज का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से लोग पहुंचते हैं। जैसा कि हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या अधिक है, तो इसका असर वोटिंग पर भी हो सकता है। वहीं इसके अलावा इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाली मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने लेटर में लिखा कि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा। मत प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15 से 20% तक की कमी होने की भी संभावना है। इसके अलावा चुनाव के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ साथ चुनाव की तैयारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने के लिए मतदान की तारीख को 1 या 2 दिन या 1 हफ्ता आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव की तारीख बदलने के लिए लेटर लिखा है, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़े मेले का आयोजन होगा, जिसमें बिश्नोई समाज के काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाना चाहिए। बता दें कि मुकाम धाम राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। यहाँ आसोज अमावस्या पर मेला लगता है। इस बार आसोज अमावस्या 1 अक्टूबर को रात 9:39 पर शुरू होगी और 3 अक्टूबर को 12:18 पर समाप्त होगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव तारीखों में बदलाव की मांग पर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक हार से कोई भी अछूता नहीं रहा है। इनके मुख्यमंत्री अपने बूथ और विधानसभा क्षेत्र में हार गए हैं। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ भी चुनाव हार गए थे। सुभाष बराला तक चुनाव हार चुके हैं। इसलिए भाजपा छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालना चाहती है, जबकि सच यह है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में समय से पहले मतदान की घोषणा होने से भाजपा बुरी तरह से घबरा गई है और इसी के चलते बीजेपी मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दरबार में पहुंची है। भाजपा को इस चुनाव में हार का डर स्पष्ट तौर पर सता रहा है, क्योंकि अब भाजपा का जनाधार प्रदेश में गिर चुका है और इसके चलते वह 20 सीट भी नहीं जीत पा रही। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि मतदान की तारीख घोषित करने के बाद बीजेपी के इस पत्र पर आयोग विचार करेगा। वहीं बिश्नोई समाज की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों में बिश्नोई बाहुल्य गांव हैं, जिनका असर करीब 11 विधानसभा क्षेत्रों में है, जिनमें करीब 1.5 लाख वोटर हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में आदमपुर, उकलाना, नलवा, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और लोहारू विधानसभा क्षेत्र शामिल है। अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब चुनावों की तारीख में बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। साल 2023 के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन इस दिन बड़े स्तर पर विवाह समारोह होने के कारण इसे आयोग ने 25 नवंबर कर दिया था। वहीं मिजोरम में मतगणना की डेट में चुनाव आयोग ने बदलाव किया था। इसकी वजह यही रही थी कि यहाँ मतगणना वाले दिन ईसाइयों का एक पवित्र दिन था। काउंटिंग डेट बदले जाने को लेकर सभी राजनीतिक दल भी एकमत थे। इसके बाद आयोग ने डेट में परिवर्तन कर दिया था। ऐसा ही एक किस्सा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है, जब इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग की डेट में बदलाव किया गया था। आयोग ने यहाँ मतगणना की तारीख 4 जून से बदलकर 2 जून कर दी थी।